मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। अगर भारत ने पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा आलमी बरादरी ने भारत का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। अली जफर ने कहा पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो हमला तसव्वुर करेंगे। फैसल वावडा ने कहा मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। सिंध में नहरों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 11वें रोज भी जारी। सिंध पंजाब कौमी शाहराह बंद। बबलोई बाईपास पर धरना जारी। सिंध पंजाब बॉर्डर का मुशहीद पर वकला और कौम परस्त जमातों का धरना। बलोचिस्तान बार काउंसिल की सिंध वकला से इज़हार यकजहती के लिए आज हड़ताल। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस कहते हैं एहतजाज के बाइस 40,000 गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं। आज न्यू ट्रक स्टैंड से गवादर वज़ीर आला हाउस तक मार्च कर रहे हैं। अपनी तकलीफ आला हुकाम केल में लाना चाहते हैं। कोई तशद्दुद हुआ तो एहतजाज मुल्कगीर हो जाएगा। पहलगाम हमला। अमरीकी अखबार ने भारत का कच्चा चट्टा खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। मोदी सरकार हमले को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक सबूत भी सिफारतकारों को नहीं दे सकी। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बात की। इंडिया ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने सबूत देने के बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना बनाया। ब्रीफिंग्स में मौजूद 4 सिफारतकारों ने बताया नई दिल्ली बज़ाहिर रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सिंध ताउस मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग करार। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े पर भारत का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं। 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो इसे दुश्मन का हमला तस्वुर करेंगे। लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। भारत का असल मकसद सिंध ताउस मुआहदे को ख़त्म करना है। भारत अपने गिरेबान में देखे कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है। अपोजिशन ने हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा है। अगर पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। भारतीय गीदड़ भपकियाँ। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। हालिया दहशतगर्द हमले की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की हिमायत का अदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। चीन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा फ़रीक़ैन मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर मामला हल करने पर जोर। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत से राब्ते में है। चेयरमैन
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पहलगाम वाक़े की हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने मजम्मत की। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। अगर भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग तस्वुर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का आज का हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस में हुक्मनामा मुअत्तल किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद हुक्मनामा जारी होने पर बरहम। कहा, वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, इनके पास तो केस ही नहीं। मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का पाक अफगान सरहद के करीबी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 17 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 3 दिन में हलाक खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेज को खिराज तहसीन। रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें काबिल तारीफ हैं। पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, अदायगी के जदीद तरीक़ेकार से रकूम की मुंतकली मुमकिन हुई। डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए रकूम की मुंतकली इंतहाई सहल और शफाफ रही। मुआशी इस्तेहकाम का संग मील अबूर कर लिया। पायदार मईशत की तामीर के लिए तवील मुद्दत इक़्तिसादी तब्दीली पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का हॉवर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवामी कर्ज का GDP तनासुब 75 से कम करके 67.2% कर दिया। कर्जों के हजम को 60% से भी कम किया जाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद बोले कि मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाना चाहिए। भारत किसी सूरत सिंतास माहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक सिंतास माहिदे का जामिन है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ की गुफ्तगू। कहा, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पानी के मसले के हल के लिए जामे मनसूबा बनाया। सिंतास माहिदा पानी की तकसीम का कामयाब तरीन माहिदा है। पहलगाम हमला रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अब तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया। ज़राए के मुताबिक भारतीय खातून हुकूमत पर सीख पा। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे कर रहे दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े। मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले हिंदू तारीख का जायजा लें। क्या 1984 में सिखों का कत्लेआम मुसलमानों ने किया था। एक और खातून बोली कि भारत में तमाम दहशतगर्द हमले BJP के अदवार में हुए। मोदी की हुकूमत आते ही भारत और शहरी खतरे से दो चार हो जाते हैं। इंतखाबात के नज़दीक आते ही भारत में इस तरह के हमले कराए जाते हैं। पॉलिसी फैसला कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम, सब केस फौजी अदालत भेज दें। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो इनका पॉलिसी का मामला है। फौजी अदालतों के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हक का मामला पॉलिसी मैटर, हिदायत लेकर ही गुजारिशात पेश कर सकता हूँ। पहले नहरों का मामला ज़ेर बहस रहा, अब भारतीय इक़दामात पर सबकी तवज्जो है। आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी, मनसूख कर दी। 45 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान। भारतीय परवाज़ों के टिकट महंगे, मुसाफिर दीगर एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। ज़रा के मुताबिक बोइंग तैयारे को 100 घंटे के इजाफी सफ़र में $5,47,000, एयरबस को $1,96,000 के इजाफी खर्च का सामना। 2019 में फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 549 करोड़ भारतीय रुपये का नुकसान हुआ था।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाने वाला भारत सच सामने आने से खौफजदा। भारतीय प्रोपेगेंडा सामने लाने वाले 8 न्यूज चैनल समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। भारतीय हुकूमत ने सवाल उठाने वाले कई भारतीय शहरी जेल में डाल दिए। 3 रियासतों से 25 अफराद गिरफ्तार, अक्सर मुसलमान हैं। 1 MLA, सहाफ़ी, तलबा, वकील, गुलकार और रिटायर्ड असातिज़ा शामिल। कानूनी और आईनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर आला और गवर्नर को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। इकतीस साल बाद नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासरूम्स और ज़ेर तरबियत अफसरान की रहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के काम का आगाज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस अकेडमी तंजीम नौ के हवाले से इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए मास्टर डिग्री इजरा के लिए ज़रूरी उमूर को जल्द तय किया जाए। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में रैलियाँ। जामे कराची में रैली का इनेकात, असातिज़ा, तलबा और अमले की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, साहिवाल, उकाड़ा, हुजरा शाह मुकीम और दीगर शहरों में भी रैलीज। पाक फौज से इज़हार यकजहती। इकतीस साल बाद नेशनल पाकिस्तान का जदीद मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाला शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2715 किलोमीटर है। शाहीन 3 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत। पाकिस्तान के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन 2 भी है। गौरी 2 मिसाइल 2300 किलोमीटर तक मार करने वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। तीन एटमी ताकतों के दरमियान घिरा कश्मीर का हसीन खित्ता। 2,22,200 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में 2 करोड़ कश्मीरी आबाद, 1,54,00,000 मकबूजा कश्मीर, 60 लाख आज़ाद कश्मीर में बस रहे हैं। चंद हज़ार कश्मीरी चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में भी मुकीम। किस इलाके का कंट्रोल किसके पास? तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की अमा पर हिंदुस्तानियों का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। भारतीय एहतजाज को नाकाम बना दिया। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि भारत अगर ऊंची हथकंडे इस्तेमाल करेगा तो हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम $100 बिलियन तक एक्सपोर्ट ले जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कायम सदर FPCCI साकिब मगू ने कहा, हम भारत के साथ ट्रेड मुअत्तल करने के फैसले की तायीद करते हैं। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय फौज की इज्तिमाई सजा से कश्मीरी मुतनफ़िर हो जाएंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर कश्मीरी क़यादत की तरफ से तनकीद की जा रही है। भारतीय हुकूमत ने इसराइल की रविश पर चलते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के मकानात गिराना शुरू कर दिए हैं। सीट 1C 30 सेकंड की कहानी है। जो लम्हात मैंने गुजारे, दुआ है किसी और पर ना गुजरें। किताब सीट 1C के मुसन्निफ बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, किताब जहाज़ क्रैश होने से पहले के लम्हात से मुतालिक है। जहाज़ क्रैश होने का लम्हा याद नहीं, खुद को तब्दील करने की कोई उम्र नहीं होती। अदब और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। कराची के शहरी एक दबाव के माहौल में रह रहे हैं। सीट 1C तलबा की जिंदगी में अहम किरदार निभा सकती है।
पंजाब की तारीख में राब्ता सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम 12,000 रोड्स की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। 460 रोड्स पर काम तेजी से जारी। मरियम नवाज की आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मंसूबों की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। कहा कि सड़कों के एतराफ़ तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए बाय लॉज पर अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी CNW की ब्रीफिंग। हर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के रोड प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली बताया गया। शहरों और देहात में यकसा तर्ज की टफ टाइल लगाने की हिदायत। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सिंध से खाली सेनेट की नशिस्त का मामला। MQM पाकिस्तान ने जनरल नशिस्त पर निगत मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी पहले ही वकार मेहदी को टिकट जारी कर चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी दहशतगर्दी डैम्स के बायस पाकिस्तान आने वाले पानी पर इंडिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल। 37 मुआहिदा 2 जंगों के बावजूद बरकरार रहा। क्या भारत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है? तफसीलात के लिए खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। सूरज कहर ढाने लगा। बुध तक दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हिद्दत बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। जनूबी अजला में ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान। सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत DI खान 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव में मुकाबला। और HPL PSL सीजन 10 में आज आराम का दिन। इवेंट में कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6, मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर।